मतलब उठाते उठाते कुर्ता नीचे क्या गिर गया, फनी भाई का दिल धड़क धड़क बच गया। मतलब कुर्ता था या कांच का कोई बर्तन था कि वो गिर के टूट गया है। हद होती है भाई। वाह फनी बाबू, मज़े आ रहे हैं बढ़िया बढ़िया। क्योंकि बीवी के सहारे ना केवल आपको लग्जरियस लाइफ मिल रही है, पैसा मिल रहा है, गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं और 4,000 रुपये का कुर्ता भी तो मिला है ना। और वही कुर्ता जो है वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया और वो गिर गया है क्योंकि उसकी मैडम को स्टोरी लगानी थी, तो वो गिर गया है तो धड़क धड़क हो गया है इनका दिल। और क्या क्या बहुत सारे पॉइंट्स हैं हम लेंगे इस पॉडकास्ट में, तो पॉडकास्ट को एंड तक सुने। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी तबीयत थोड़ी सी पहले से बेहतर है, यानी कि जो कफ कोल्ड हो रहा था वो भी पहले से ठीक है। आप सब भी अपना ढेर सारा ख्याल रखें और प्लीज़ हो सके तो अंगूर ना ही खाएं अभी कुछ दिन, तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब पता नहीं सच है या झूठ है, लेकिन अफवाह तो है ही कि अंगूर से जो है कोई एक तरीके का वायरल इस तरह से फैल रहा है, जिससे कि पहले गले पे प्रॉब्लम होती है, देन फीवर वगैरह सब हो रहे हैं। तो प्लीज़ आप सब अपना अपना ध्यान रखें। अब मैडम की एक तरफ तो स्टफिंग तैयार हो रही है क्योंकि समोसे बनाने हैं ना मैडम को, और एक तरफ मैडम का काम चल रहा है इंस्टाग्राम का, क्योंकि कमाई भी तो करनी है। अब भाई पति नहीं कमाएंगे तो मैडम को तो डबल डबल शिफ्ट करनी पड़ेगी ना, ये काम भी करना है वो काम भी करना है। तो देखो बराबर का मदद हो रही है। अब इधर सब्जियां काटी तो मैडम जो है स्टफिंग तैयार कर रही हैं, और वो जो बहन है ना, छोटी बहन, वो समोसा पट्टी लेकर आई और वो बनाना भी सिखाएगी। दूसरी तरफ लड़के को लगा रखा है और लाइट वाले को भी लाइट पकड़ा रखी है, और आपको जो है हैंगर में टांग के स्टोरी भी लगानी। वाह भाई वाह, काम बड़े जोरों शोरों पे चल रहा है। इसी को तो कहते हैं कमाई का महीना है ये पूरा का पूरा, इबादत का थोड़ी ना है। और हमने एक शॉर्ट डाली है और आपने सबने उसको ढेर सारा प्यार भी दिया है, जिसमें किसी ने कहा है कि रमज़ान की आगमत है, रमज़ान में रोज़ा फ़र्ज है, पकोड़े नहीं। तो बिल्कुल जिसने कहा है सही कहा है, क्योंकि लोगों ने हद की हुई है यार। रमज़ान को पता नहीं क्या समझ रहे हैं कि ज़बरदस्ती का अपने पेट में ठूसना, हर चीज़ हर तरह का कचरा बनाना, सब तरह का उल्टा सीधा जंक खाना, तला भुना खाना, बस डालते रहो डालते रहो। भाई इससे हेल्दी लाइफ नहीं होती है, अनहेल्दी लाइफ होती है। अगर साइंटिफिक रीज़न देखेंगे तो भी जो रोज़ा रमज़ान हम रखते हैं वो हमारी बॉडी की नीड है एक तरीके की। पर लोगों को तो क्या ही कहे, ढाक के 3 बात पढ़े लिखे तो खैर ये ज़्यादा है नहीं, ड्रॉप आउट है, इन लोगों को क्या ही समझाए। और भी बहुत सारे लोग हैं इनके अलावा नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो यही सारे काम करते हैं। आए दिन मैं स्टेटस पे देखती रहती हूँ, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी देखती रहती हूँ कि कभी किसी ने ये बनाया, कभी किसी ने वो बनाया। मैं भी बना रही थी और बहुत कम बनाती थी, मगर मैं जिस दिन वीडियो बनाती थी उसी दिन मैं जो भी चीज़ें बनाती थी उस दिन वो वीडियो डालती थी मैं। लेकिन जब चीज़ें समझ में आने लगी, और क्योंकि कहते हैं ना लाइफ जो है वो सीखने का ही हिस्सा है, तो आपको जब जागो तब सवेरा, सीख जाएं। और इनको तो पिछले 3 साल से लोग एक ही बात बोल रहे हैं, 3 साल से ये लोग व्लॉगर हैं, 3 साल से यही सब करके दिखा रहे हैं। पापड़, दाल, गुलगुले, पकोड़े और तले हुए सब चीज़ें, ये 4 चीज़ें पेट है इनकी रेगुलर खाने की। तो लोग यही कह रहे हैं पापड़ और ये तल तल के खा खा के आप बोर नहीं होते हो? देखो सब लोगों का अपना अलग अलग तरीका होता है। रोज़ा रमज़ान खोलने का मतलब होता है कि आपको कुछ खाना है, तो आपका जो नॉर्मल खाना है ना उसको भी आप खा सकते हो। खजूर और पानी से आप रोज़ा खोलो, देन कुछ फ्रूट्स वगैरह कट कर लो जो कि वो भी आपकी बॉडी की नीड है, एंड देन उसके बाद हल्का फुल्का पेट में तसल्ली हो जाती है, आप नमाज अदा कर लो क्योंकि इसकी अजान बहुत जल्दी हो जाती है। और उसके बाद आप तसल्ली से अपनी रोटियां वगैरह जो बनी रखी रहती हैं, बहुत सारे लोग तो पहले ही बना लेते हैं, बहुत सारे लोग साथ के साथ डालते हैं, अपना जो भी रोटी सब्जी बनी है नॉर्मल वो अपना खा के फारिग हो जाओ, जिससे कि सोने के टाइम तक आपका जो स्टमक है, जो भी डाइजेशन है, वो सिस्टम भी अपना चालू हो जाए और सब चीज़ ठीक रहे। ये क्या पूरी पूरी रात जाग रहे हो, पेट में कचरा 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 डालते चले जा रहे हो? तो रमज़ानों को आपने ना एक अलग ही लेवल दे दिया है। तो चालू पे बताती हैं कि फ़र्स्ट टाइम आज लाइफ में हम फर्स्ट टाइम समोसा पट्टी ट्राई करने वाले हैं। वाह, चलो भाई कुछ तो अकल आई कि ये जो खाली बेसन के जो पकोड़े बनाते रहते हो, ब्रेड के पकोड़े बनाते हो, क्योंकि जो ब्रेड होता है ना वो बहुत ज़्यादा तेल को सोखता है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा ऑयली अगर फ्राइड में कुछ भी चीज़ होता है ना वो ब्रेड वाली चीज़ें होती हैं, जो कि ब्रेड कटलेट इन्होंने पहले भी बनाए हैं, या फिर इनकी मैडम ने जो पॉकेट बनाए हैं। हाँ, अब उन्होंने अंडे की कोटिंग कर दी है तो डेफिनेटली उससे वो तेल थोड़े से कम लेंगे, पर इन्होंने जिस तरह से उसको डायरेक्ट बनाकर कोटिंग करके किया था ना तो वो तेल बहुत ज़्यादा सोखते हैं। क्योंकि मैं बनाती हूँ इसलिए मुझे पता है, मेरा चैनल है, मुझे कुकिंग करनी थी, तो इसलिए मुझे ये सारी चीज़ों का पता है कि कौन कितना तेल लेता है और कौन सा
कितना ऑयली है, कौन कितना हेल्दी है और कौन कितना अनहेल्दी है। एक सिंपल से वर्ड को सीखने में कितना टाइम लग रहा है, इससे साफ ये पता चलता है कि इनका दिमाग जो है वो कितना चलता है, मतलब कितना उसका यूज़ करती हैं। कि एक सिंपल सा, मतलब इनकी छोटी बहन है जो इनसे उम्र में आधी है, वो सीख गई है, उसने एक बार बना भी लिया है आसानी से, इनकी अम्मी बराबर में बैठ के फोल्ड कर रही हैं, लेकिन इनको सीखने में इतना टाइम लग रहा है। रियली मतलब ऐसा होता है क्या? ये जानबूझ के, ये भी एक ड्रामा ही था, ये कंटेंट क्रिएशन थी। और जब वो समझा रही है ना, एक बार जरा फेस पे नज़र मारो, ओए होए होए होए, कितनी परेशान, के पता नहीं कितनी मेहनत, किसी ने जैसे बहुत बार मेहनत करी हो पहाड़ पे चढ़ने की और उसके बाद भी वो नहीं चढ़ पा रहा अपनी जान बचाने के लिए, बिल्कुल ऐसा फेस बना रखा था। देखिए मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ। कहती है जैसे नॉर्मल समोसा होता है ना, उसको मैं बेल कर बना दूंगी, लेकिन इस पट्टी से मुझसे फोल्ड नहीं हो रहा। वाह भाई वाह, अच्छा एक्सक्यूज दिया। फनी भी पीछे से कह रहे हैं पट्टी है उसको पलटना है, दिमाग लगाओ। उनको भी समझ में आ गया था कि इसमें दिमाग है ही नहीं तो लगाएगी कहाँ से। बहुत ही छोटा सा कोना फोल्ड करके दिखा रही है, ये देखो तुमने पहले इसको ऐसे भी फोल्ड किया था। भाई हद है, तुम्हारे बराबर में वो बैठी हुई है, वो एक कितना कोना फोल्ड करके दिखा रही है, वो अम्मी सामने बैठी हुई है। नौटंकी की हद है, ये नौटंकी है और कुछ नहीं है। जब कोना फोल्ड तो कहती है यहाँ से निकल जाएगा। भाई साहब सच में ऐसा मन कर रहा था ना, बस क्या करूँ, छीन लूँ इसके हाथ से और कहने तू बहन रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा। छी छी छी, इतने बड़े बड़े नाखून बढ़ा रखे हैं दोनों हाथों के, पूरे हाथ साने हुए हैं। मतलब इन लोगों को किसी ने बताया नहीं है कि अप्लाई वाला एक ब्रश भी आता है जिसको ऑयलिंग ब्रश भी कहते हैं, उससे जो है इस तरह की स्लरी जो होती है उसको भी अप्लाई किया जाता है और ऑयल भी अप्लाई किया जाता है। पूरे हाथ, दोनों हाथों की फिंगर सब गंदी कर रखे, देखने में भी कितना मैसी और गंदा लग रहा है। एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ ज़रा चेक कीजिए। एक तो इन लोगों को ना बिल्कुल इतनी सेंस नहीं है, इतनी मैं तो यही कहूँगी तहजीब नहीं है, कि मतलब जब इफ्तार लगाते हैं ना तो भरम दादा हो और रेहान हो, चाहे फिर वो जनाब हो, कोई भी हो, पता नहीं हाथ धोते हैं नहीं धोते हैं, उन हाथों से ही जो है निकाल के हाथों से फ्रूट्स और ये आपका बोलते हैं क्या बोलते हैं, खजूर, पकोड़े, वो सब जो जब वो सेक्शन बना के जो प्लेटों में रखते हैं ना, ये मतलब हर कोई उनको हाथ से छू छू कर रखता है, फिर उनको वो खाते हैं। तो क्या इनके घर में टोंग नहीं है? क्या इनके घर में क्या जो छोटे टोंग होते हैं वो नहीं होते जिनसे सर्विंग टोंग होते हैं, या कोई भी ऐसा छोटा चमचा टाइप का होता है जिससे सर्व कर लेते हैं? टोंग तो हर जगह होते हैं, कांटे वाले भी होते हैं और वैसे भी होते हैं जिसकी पकड़ अच्छी होती है। क्या बिल्कुल सेंस नहीं है यार? उंगली डाल रहे हैं, नाक में डाल रहे हैं, सर खुजा रहे हैं, बाल खुजा रहे हैं, फिर ऐसे ही टाइम पे जो है ना वो चीज़ें सर्व करते हैं, फिर उसको खा भी लेते हैं। मैंने पहले भी सोचा था ये पॉइंट कवर करने के लिए, लेकिन बस माइंड से स्लिप हो गया। लेकिन आज इसके गंदे हाथ देखकर मुझे याद आया, उसको खा कैसे लेते हैं? याक छी, बड़ा वो गंदा लगता है। तलते टाइम कह रही है प्लीज़ खुलना नहीं, प्लीज़ मत खुलना। तो जब फोल्ड कर रही थी ना उस टाइम भी यही बोल दिया होता, प्लीज़ 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 मत खुलना। जैसे 10-12 साल के बच्चे ट्राई करते हैं ना, फिर वो खुश हो जाते हैं कि चलो फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम के हिसाब से तो फिर भी अच्छा बन ही गया, क्योंकि खुल गए थे। और वो जो पिज़्ज़ा थी, पिज़्ज़ा के अच्छे थे वो अच्छे से, क्योंकि उन्होंने कॉर्नफ्लावर का जो स्लरी थी वो अच्छे से लगाया था। मतलब इनको स्लरी बोलना भी नहीं आता। क्या कह रही है, वो जो कॉर्नफ्लावर ज़्यादा लगा दिया था ना, कॉर्नफ्लावर को अगर पानी के साथ घोल कर उसका मिक्सचर तैयार किया जाता है उसको स्लरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम याद रखना। तो उसको ज़्यादा लगा देते हैं, ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं, वो अच्छे से पेस्ट हो जाता है। लेकिन उन्होंने कम लगाया होगा, सारी तो उंगलियां सानी हुई थी, तो उसकी वजह से वो खुल गया, ड्राई होने की वजह से वो खुल जाता है। और दूसरी बात, इनको बहुत ज़्यादा देर फैन में या खुली हवा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये अकड़ बहुत जल्दी जाते हैं और अकड़ जाने की वजह से ये ब्रेक हो जाते हैं। और ब्रेक होने की वजह से जब इनको आप फ्राई करते हैं ना, तो वो जो ब्रेक होने की वजह से जो स्टफिंग में तेल भर जाता है तो ये और ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं। तो अच्छा यही रहता है कि हल्का सा बहुत अच्छे निचोड़ा हुआ कपड़ा यानी कि वेट क्लॉथ के ऊपर कवर करके रखना चाहिए, जिससे कि ये बिल्कुल भी ना आपके फटे और ना ही ये ब्रेक हो, क्योंकि हार्ड हो जाएंगे। बहुत ही पतली सी शीट होती है। तो और जैसे जैसे बनते जाते हैं साथ के साथ जितने बन गए उनको फ्राई कर लें तो ये आसान हो जाते हैं। और अगर इनको ज़्यादा देर आपने रख लिया तो 100% ये जो है ब्रेक होते हैं। फनी भाई अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए कि देखो लस्सी में मैंने क्या बनाया, अच्छा स्टार बनाया है। वाह 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 वाह, कितना अच्छा क्रिएटिविटी है भाई। आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए, जनाब को तो मिला ही मिला है, आपको भी तो मिलना चाहिए ना स्टार बनाने के लिए, स्टारलेट अवार्ड। अब देखो तले हुए साफ दिखाई दे रहे, जितने भी अच्छे पीस थे वो साफ साफ समझ में आ रहा था कि वो पिज़्ज़ा ने बनाए थे। और जितने भी खुले हुए और जिनकी शेप बिगड़ी हुई थी वो साफ समझ में आ रहे थे वो चालू अपी ने बनाए थे। तो कह रही है अपना शो ऑफ करने के लिए अलग रख रही है उनको। तो कह रही नहीं शो ऑफ नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ। मतलब बच्ची से भी बहस, वाह बच्ची नहीं एक्चुअली
छोटी बहन से भी बहस। वाह चालू अप्पी वाह। एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ जिसमें उसने अपने साफ साफ से पीस छाट कर अलग रख लिए, और दूसरे पीस देख लो जरा, ऐसे लग रहे हैं जैसे स्माइली के फेस बिगड़ जाते हैं ना जब वो हो जाते हैं वैसे। और उसी टाइम आ जाते हैं भाई भाभी, और जब भाई भाभी आकर बैठ जाते हैं तब कहती हैं रू बेबी नहीं आया, मैंने उसके लिए कुछ मंगाया है, कहती है कि जब वो उठ जाएगा ना तो मैं ऊपर आकर दे दूंगी, अभी मुझे आंटी को गिफ्ट भी देना है। और जब लाकर दिखाती है वो गडूलना, तो उस टाइम जरा भाई के एक्सप्रेशन देखो, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कुछ तो हुआ है भाई इन लोगों के बीच, क्योंकि उनके एक्सप्रेशन साफ साफ बता रहे ना तो वो इतने इन्वॉल्व है। ऐसा तो नहीं है कि जनाब को रोज़ा बहुत ज़्यादा लग रहा हो कि इसलिए वो इन्वॉल्व नहीं होते, चुप चुप भी हैं, लेकिन जिस एक्सप्रेशन दे रहे हैं मतलब अपने बच्चे के लिए कोई ऐसा नया गिफ्ट कोई आया हो जो कि उसके माइलस्टोन को अचीव करने में उसकी हेल्प कर रहा हो, लेकिन उसके लिए भी जनाब खुश ना होके बहुत ही अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। एक स्क्रीनशॉट क्या है, छोटी सी क्लिप अटैच कर रही हूँ, प्लीज़ जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। देखा क्या एक्सप्रेशन है, बिल्कुल चेहरे पे खुशी नहीं है, और क्या अजीब सा रिएक्शन दे रहे हैं। जब अम्मी कह रही है ना नहीं चलेगा तो कहते हैं नहीं नहीं अभी नहीं चलेगा, अभी नहीं चलेगा। मतलब उनको पता है बहुत अच्छी तरीके से नहीं चलेगा, इसका मतलब वो समझ गए हैं कि ये मेरी बहन क्या करने की कोशिश कर रही है। एग्जैक्टली वही जो हमने पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि जानबूझकर की गई हरकत है ये इनकी, क्योंकि इनको पता है ना लोग किस तरह के कमेंट कर रहे हैं कि वो माइलस्टोन बहुत जल्दी अचीव नहीं कर पा रहा है, ये बहुत ही स्लो वर्क हो रहा है, बहुत ही स्लो जो है उसकी जो है वो हो पा रही है सारी चीज़ें। तो वो सब समझते हुए उसको पता है जो अभी बैठ नहीं पा रहा अपने सहारे से, खड़ा नहीं हो पा रहा किसी चीज़ से, पेट के बल जो है वो चल नहीं पा रहा है, घुटने के बल नहीं चल पा रहा है, वो खड़ा होकर गडूलने के सहारे से चलेगा, वो भी ऐसा गडूलना जो कि हमने कहा था स्टाइलिश वाले आते हैं वॉकर, वो लेने चाहिए थे जिससे कि बच्चा कम से कम आगे बढ़ने की कोशिश करे, पैर मारने की कोशिश करे। हमने देखा था जो हमारे एएम है ना 2 वाइफ वाले, उनके जो बच्चे हैं जब वो ऐसे इस तरह से खड़े होने शुरू हुए थे तो वो वॉकर में पूरे घर में घूमते फिरते रहते थे। और उसके बाद टेस्ट करा लिए अपने समूह से, ओ भाभी ने कहा कि वाह 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 बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। तो वहाँ पर भी कुछ ज़्यादा बहुत खास एक्सप्रेशन नहीं थे, भाई से रिव्यू लेना था। और उसके बाद भाई साहब फिर घूमने फिरने के लिए निकल आए, क्योंकि ये इनका कंटेंट है, मेन कंटेंट है गाड़ी में बैठना और बाहर घूमना फिरना, क्योंकि जब तक शॉपिंग नहीं दिखाएंगे व्यूज़ नहीं आएंगे, ये इनका दिमाग में बैठ चुकी है बात। गाड़ियों को रोकने के लिए बैरिकेटिंग की जाती है, वो भी नहीं पता है इसको क्या लगाते हैं, इसको क्या कहते हैं। फनी कहता है बैरिकेटिंग, बहुत लाठी मारती है, तोड़ती है पुलिस। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें एक्सपीरियंस है क्या। कहते हैं अरे वाह फनी की तो किस्मत अच्छी है, खुल गई है। हाँ भाई तुमसे शादी करने के बाद तो किस्मत खुली जाएगी, तो दुकान तो चीज़ क्या है, तो दुकान तो अपने आप खुली भी मिल जाएगी, तुमने किस्मत जो खोल दी है। लेकिन वहाँ पे भी उनको जल्दी जल्दी में शॉपिंग नहीं करनी थी, तसल्ली से शॉपिंग करनी थी। अब भाई तुम्हारे लिए सब इतनी बड़ी भी सेलिब्रिटी नहीं हो कि तुम्हारे लिए कोई रात को खुला रह जाएगा कि नहीं, मैडम आएंगी अपने पति को लेकर, और वो जो पति है ना जो काम नहीं करते, मैडम की कमाई पे रहते हैं, उनको हमें पसंद करवाना है, उनको हमें कपड़ा बेचना है कुर्ता पजामा का। तो हमें भले ही रात को 12 बजे तक जागना हो, लेकिन हम खोल के रहेंगे। अब सब काम करने के बाद फिर आलस जोन में चली गई, इतनी आलस आ रही है कि मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा। नमाज रूम का क्या हाल बनाया है, वो जाली इतनी मतलब इतने पास में लगा ली है कि जिस तरफ रुख करके हम जानमाज को बिछाते हैं ना, तो जितनी लेंथ जानमाज की है वो जानमाज पूरी बिछ भी नहीं रही है। मतलब क्या है यार, तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये बनाने की। आप ये जाली नया लगाती तो ज़्यादा अच्छा होता, तो वो बड़े आराम से आपकी जानमाज बिछ सकती थी। पीछे से वो फोल्ड हो रही है, देखिए एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, प्लीज़ जरा स्क्रीन की तरफ ध्यान दीजिए। देखो इफ्तार में समोसे बना लिए फ्राइड, अब इनको रोल बनाने हैं, वो भी फ्राइड। मतलब पराठे जो होते हैं वो फ्राइड ही तो होते हैं, पहले पराठे बनाए जाएंगे, फिर उनको जो है आलू की स्टफिंग की जाएगी, फिर उनको रोल बनाया जाएगा। तो चटनी सॉस और पता नहीं न जाने क्या क्या लेके नीचे से आ गई है। मतलब इतना खाने के बावजूद भी वो लोग डिनर कर रहे हैं और ये रोल बना रही है। ऐसा तो नहीं है कि रोल बनाएगी और खुद अकेले ही खा लेगी, मतलब खाने की हद है यार इनकी। ये खाने के लिए रोज़ा रख रहे हैं या रोज़ा रखने के लिए खा रहे हैं। ये हाथ पे इसलिए लगा हुआ है ना फ्रेंड्स, क्योंकि टिंट आए हुए थे तो मुझे उनकी जो है स्टोरी लगानी थी। और नेल्स देख लो, पूरे 5 उंगलियों के, तो इनके भी बड़े हुए हैं और जो दूसरा हाथ है ना उनके भी बड़े हुए। इन्हीं हाथों से सब चीज़ बनाती रहती है और इन्हीं हाथों से नाक में कान में पता नहीं कहाँ कहाँ सब चीज़ें करती रहती है, और इन्हीं हाथों से जो है ना वो खाना पीना सब कुछ बनाती रहती है। और दूसरों को जो है ना हाइजीन का ज्ञान दे रही थी, आटा ऐसे निकालो वैसे निकालो, खुद सब चीज़ें हाथ से करती रहती है। कहती है पिज़्ज़ा चाय पियोगी, कहती पिज़्ज़ा ने चाय भी छोड़ दी है। भाई छोड़ ही देंगे, क्योंकि डॉक्टर ने जो बोला है ना उसको ओबेस बोला है, और जब ओबेसिटी होती है तो सबसे पहले यही होता है मीठा सबसे पहले कम। और मीठा किसके थ्रू जाता है, जिनको मीठे का शौक भी नहीं है ना उनके फिर भी मीठा जो है वो चाय से जाता है। तो चाय मीठा दूध प्रोडक्ट ये सारी चीज़ें बंद करा देते हैं। अगर पीसीओडी है तो सारे डेयरी प्रोडक्ट बंद करा दिए जाते हैं,
प्लस आपको मैदा, आटा, ग्लूटेन खाने के लिए मना कर दिया जाता है और आपको मोटा अनाज खाने के लिए बोला जाता है, यानी कि आपको जो है फाइबर वाला खाना खाने के लिए बोला जाता है या मल्टीग्रेन आटे के लिए आपको बोला जाता है। शर्म की वजह से ये नहीं बताया कि हाँ मोटापे की बीमारी या प्री डायबिटिक या जो है बॉर्डर लाइन डायबिटिक आया है। और टेस्ट कराने के लिए गई थी, क्या अब तक रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन बताएंगे नहीं ये लोग, दावा है मेरा, बिल्कुल नहीं बताएंगे। आप कितना मर्जी कमेंट कर लो, लोगों ने भर भर के इनको कमेंट किए हुए, मैंने इनका कमेंट सेक्शन देखा था इस वाली वीडियो का, लेकिन किसी को भी एक अगला व्लॉग आ गया, किसी को रिप्लाई तक नहीं किया। बर्फ का चैलेंज तो कर लिया जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि व्यूज़ डाउन जा रहे थे ना, तो पुरानी 3 साल वाली लाइफ पे आने की कोशिश की जा रही है। कहती पिज़्ज़ा इतना कर लेती है, इतनी डाइट भी नहीं करनी है, लेकिन इतना कर लेती है। भैया मुझसे तो इतना भी नहीं होता। सही तो बात है, वो कम से कम उसको डर हो गया ना, डॉक्टर ने जो उसको बताया है। तुम्हारे तो डर भी नहीं है क्योंकि तुम ढीठ हो चुकी हो। और भैया मैंने कोई काम नहीं बताया, ये काम जो भी कुछ कर रही है वो अपनी इच्छा अनुसार सारे काम कर रही है। वो कह रही क्या काम, कहती यही जो तुम कर रही हो रोल बनाने का, ये कुछ करने का। अननेसेसरी बिना बात की भी वो लड़की हंसती रहती है, यहाँ पे तो यही समझ में नहीं आता। और अगर आप देखेंगे ना, जिस एंगल से मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया, शेयर कर रही हूँ, तो आप देखिए नेक, या तो ये इस वजह से हो सकती है, इतनी काली जो होती है ना कि आप सही से नहाते नहीं हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है। या फिर जो लोग आंकड़े लगा रहे हैं, जो मेडिकल प्रॉब्लम बताते हैं कि डायबिटिक होने की निशानी होती है, या तो उसकी वजह से। गर्दन देखो कितनी काली है, फेस का, कान का कलर अलग से देख लो और गर्दन का कलर देख लो रिजा का, पता चलेगा। आप लोग बोलने लगे बच्ची से इतनी रात काम करा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो बच्ची नहीं है, अब वो अडल्ट हो चुकी है, 18+ है। सेकंड, उसको आपने इसी रास्ते पे लगा दिया क्योंकि उसको पता है पढ़ लिख कर मुझे कुछ नहीं करना है, एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं तो आगे की तैयारी करें ना। लेकिन उसको तो ये है कि बस ये सोच के बैठी जैसे तैसे करके बस मैं पास हो जाऊँ, क्लास में अगली क्लास में प्रमोट हो जाऊँ। उसको ये पता है जो मेरा ख़ानदानी बिजनेस है ना, तुम लोगों ने जो ख़ानदानी बिजनेस बना दिया है, भाभी का, भाई का, अपी का, तो वही बिजनेस उसको संभालना है, क्योंकि जनाब का 2.0 संभालेगा और आपका ये मैडम संभालेगी। तो एट दी एंड उसको एक चैनल खोल के दे दिया जाएगा, तो उसको पढ़कर करना ही क्या है। कहती है वो इतने सारे पराठे बना लिए, कह रही हाँ सबके लिए बनाए ना। कहते कोई बात नहीं भालू एक्चुअली शालू का था, तो कहते मैं खा लूँगा, सहरी में खा लूँगा मैं इतने सारे, मतलब रखे हुए पराठे सहरी में खाएंगे, क्योंकि उसको पता है ना भाई मेरी डब्बा मैडम तो बना के देने वाली है नहीं। कहती बिना नमक के, इसमें नमक नहीं डाला। कहती हाँ, हंस के कहती है हाँ, कल इन्होंने बिना नमक के खा लिए थे। भाई उसने जो शादी की है ना बहुत सोच समझ कर की है, उसकी चिंता मत करो आप, वो सब एडजस्ट कर लेगा। कहते काली परी चलो, कहते मुझे ये पहन के बहुत अच्छा लगता है। हाँ तुम इसे पहन कर ना पांडा की तरह लग रही थी, वो जो पर्पल वाला पहना हुआ था, लिटरली लोगों ने पांडा ही लिखा था वहां पर। अब रात के 3 बजे मेकअप सिखाएंगी ये कि अब मैं हो जाती हूँ रेडी, क्योंकि मुझे फोटो शूट करना है मेकअप करके, और वो जो सूट टंग रहा था ग्रीन कलर का उसको पहन के फोटो शूट भी करना है। अब मेकअप करेंगी, फोटो शूट करेंगी, फिर उसकी स्टोरी लगाएंगी। पैसा भी तो कमाना है ना फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे पति तो कमाते नहीं हैं, अब उनके भी खर्चे पूरे करने हैं, अपने भी खर्चे पूरे करने हैं। सस्ता सा जो है, जो भी किसी को दिलाना है वो सस्ता सा भी दिला देते हैं, लेकिन हमें अपने पूरे खर्चे करने हैं। आप गलत मत सोचिएगा फ्रेंड्स, अब क्योंकि हमारा क्या है ना, रेस्टोरेंट भी तो खुलने वाला है ना, तो उसके लिए भी तो पैसे चाहिए ना। वहाँ पे काम चल रहा है 1.5-2 साल से, वहाँ पे भी काम चलते चलते अभी तक भी वो पूरा नहीं हुआ, तो उसमें भी तो पैसे लगते ना। समझते क्यों नहीं हो आप? ब्यूटी ब्लेंडर बोलना अब आ गया है, पहले तो वो पफ और पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। ब्यूटी ब्लेंडर से कह रही है इसको ठोक ठोक के लगाते हैं, ठोक ठोक के नहीं लगाते, टैप 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 बोलते हैं उसको, ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो दूसरी बात कहती है हुदा ब्यूटी का नकली वाला फेक मेरा पैलेट है जिससे हम कॉन्टरिंग कर लेते हैं। फिर भाभी को बुरा भला कह दिया, कहती इसका मैंने ओरिजिनल वाला भाभी से दुबई से मंगाया था, लेकिन अभी ने ना इनका आना बंद हो गया है। मतलब ये बताना चाह रही है कि मैंने भाभी से मंगाया था लेकिन भाभी ने ला कर नहीं दिया है। कोई बात नहीं, इसमें बच रहा है, अभी हम इसी से काम चला लेते हैं। शादी न करना दोस्तों, 3 बजे फोटो खिंचा रहा हूँ। भाई तुम सब कुछ करोगे, इससे भी ज़्यादा कुछ और काम कराना होगा ना डब्बा मैडम, तो तुम वो भी करोगे, क्योंकि यही तो वजह है जिसकी वजह से इन्होंने तुमसे शादी की है। अब भाई लोग पूछते हैं कि भाई चलो ये तो ठीक है, लेकिन इसने शादी क्यों की? दांत उसके अच्छे नहीं है, अभी तक भी गुटखा खाना बंद नहीं किया है, और काम कुछ नहीं करता, जॉबलेस ये है, गुड लुकिंग ये नहीं है, मतलब अच्छा दिखता नहीं है, तो फिर क्या ही सोच कर इन्होंने शादी की थी? तो अब समझ में आया, लॉन्ग टर्म का सोचा है हमारी डब्बा मैडम ने, चालू मैडम ने, और इसलिए इसको लेकर आई क्योंकि उनको 100% इस बात का श्योर था कि ये 100% अपने मम्मी पापा को छोड़ के मेरे पीछे पीछे आ जाएगा, और यही तो उसको चाहिए था। यहाँ पे जो है डब्बा मैडम का भी काम हो गया, और फनी को क्या चाहिए था? लग्जूरियस लाइफ, मुंबई की लाइफ स्टाइल, वो भी उसको मिल गई, तो दोनों का काम बनता। भाड़ में जाए जनता।
अब मेकअप तो कर लिया है और मेकअप का सारा सामान फैला के रख दिया है, उसको अब नहीं समेटेगी, उसको फिर कभी समेटेगी, यानी कि अगले दिन रात को जब जागने का टाइम आएगा ना तब समेटेगी। और इसको हम कल समेटेंगे और ये जो हमने वैनिटी मंगाई है ना इसमें भी हम सारा सामान कल रखेंगे, क्योंकि अभी हमें कुछ नहीं करना और बस आगे हमें भी कुछ नहीं बोलना, क्योंकि आज हमने जितने भी पॉइंट्स कवर करने थे वो कवर कर लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।